नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान ने जिस ट्रंप की थाली में खाया उसी ट्रंप की थाली में अब छेद करने का काम भी कर दिया है। गाजा पर ट्रंप का प्लान था सभी मुस्लिम देशों को अपने साथ ले आएंगे और जो उनका 20 सूत्रीय मांगों का जो प्रस्ताव है उसको आगे बढ़ाएंगे, सब समर्थन करेंगे, इजराइल को भी अपने साथ ले आए। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुनीर समर्थन कर इन प्रस्तावों का घर लौटते हैं और तुरंत ही पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार संसद में खड़े होकर यह कह देते हैं कि ट्रंप ने हमारे साथ धोखा किया। ट्रंप का जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव है उसे पाकिस्तान नहीं मानता क्योंकि उसमें बदलाव किया गया है। ट्रंप ने अपने मुताबिक उन प्रस्तावों को पूरा जारी किया है और पाकिस्तान इसका समर्थन नहीं करता है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रंप के गाजा प्लान को नकार दिया उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को तो झटका लगा ही लगा है, बल्कि व्हाइट हाउस में भी हड़कंप मच गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से वो शहबाज शरीफ असीम मुनीर को अपने घर बुला रहे हैं, उन्हें पुचकार रहे हैं, तमाम डीलें उनके साथ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उनका गुलाम बन गया है, हर चीज उनकी बात मानेगा। लेकिन देखिए यहां पर पाकिस्तान ने चंद मिनटों में ही डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाना शुरू कर दिया, वो भी ऐसे वक्त पर जब ट्रंप अपने गाजा पर जो प्रस्ताव है उसको लगभग आगे बढ़ाने की कोशिश में लग गए थे। हमास को खतरनाक हमले की धमकी दी गई, हमास के घुटने टिका दिए गए। लेकिन इसी दौर में पाकिस्तान ने जिस तरीके से ट्रंप को झटका दिया वो वाकई में ट्रंप के लिए हैरान कर देने वाला है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। गाजा पर शर्तें रख रहे ट्रंप को पाकिस्तान ने करारा झटका दे दिया है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर दिया। पाकिस्तान ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के 20 सूत्रीय प्रस्ताव का समर्थन करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। बाकायदा संसद में यह बात उठाई गई। इशाक डार के मुताबिक 22 सितंबर को मुस्लिम देशों ने ट्रंप से हुई बैठक में साफ कहा था कि गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी होनी चाहिए। पूरी जोर आजमाइश ट्रंप ने लगाई, धमकी दी गई। इशाक डार ने ऐसे में कहा है कि ट्रंप योजना में सिर्फ आंशिक वापसी का जिक्र है ताकि हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छोड़वाया जा सके और उसके बाद ट्रंप वही करेंगे जो उन्हें करना है, यानी हमास के साथ खेल, मुस्लिम देशों के साथ खेल। इशाक डार ने साफ साफ कहा, मैंने साफ कर दिया है कि ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए 20 बिंदु हमारे प्रस्ताव से मेल नहीं खाते हैं। इसमें कोई बदलाव किए गए हैं जो हमने ड्राफ्ट में दिए थे। मतलब जो ड्राफ्ट में पाकिस्तान की तरफ से बातें कही गई, मांगे रखी गई, उन सब में बदलाव कर दिया गया। डार की यह टिप्पणी पाकिस्तान की ओर से ट्रंप की शांति योजना के खुले समर्थन के बाद आई है, जिस पर अमेरिका में भारी आक्रोश है। पाकिस्तानी ये नहीं चाहते थे कि गाजा पर, फिलिस्तीन पर पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के समर्थन में जाए, लेकिन ऐसे में ट्रंप का समर्थन किया शहबाज शरीफ, असीम मुनीर ने, जिसका विरोध पाकिस्तान में हुआ और आखिर में पाकिस्तान पलट गया। पिछले सप्ताह ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर दोनों ही उसके 100% समर्थन में हैं, यानी कि उनके 100% समर्थन में शहबाज शरीफ थे, ऐसा दावा ट्रंप की तरफ से किया गया। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी एक्स पर पोस्ट किया था उसी दौरान, मैं इस बात से भी आश्वस्त हूं कि फलस्तीनी लोगों और इजराइल के बीच स्थायी शांति क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने के लिए आवश्यकता होगी। तो ऐसे में जिस तरीके से ट्रंप ने प्लान बनाया कि हम तो वहां शांति बहाल कराएंगे, आतंकियों को हटा देंगे, गाजा को पुनर्स्थापित कर देंगे, लेकिन उनके प्लान के पीछे जो चाल है शायद वो मुस्लिम देश समझ नहीं पाए। वॉशिंगटन के प्रस्ताव में गाजा पर शासन करने वाले फलस्तीनी समूह हमास को निरस्त्रीकरण का आदेश दिया गया था। हमास को मेन टारगेट था डोनाल्ड ट्रंप का कि हमास को जड़ से वहां खत्म कर देंगे, हमास के जो हथियारों के ठिकाने हैं हमास को सरेंडर करवा देंगे, उन हथियारों को नीचे गिरवा देंगे। और हुआ भी आखिर में यही। ट्रंप ने जिस तरीके से 20 सूत्रीय प्रस्ताव रखा उसके बाद सीधी सीधी हमास को धमकी जारी कर दी गई कि अगर तुमने प्रस्ताव का समर्थन कुछ घंटों में नहीं किया तो बमबारी होगी, खतरनाक तरीके से होगी और हमास इस तबाही को झेल नहीं पाएगा। और आखिर में बमबारी शुरू भी हो जाती है, इजराइल का हमला लगातार जारी था। ऐसे में हमास की तरफ से ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए गए। अब पाकिस्तान इस पूरे खेल से पलट गया है। पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप ने जो प्रस्ताव उनके शर्तों के मुताबिक रखा था उसमें बदलाव कर दिया है, ट्रंप अपने फायदे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस पर इशाक डार क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुन लीजिए।
अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की। और ये जो मामला जो वहां पहुंचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में खत्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाईजान। जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है, अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते। तो सुन लिया आपने इशाक डार क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो उनकी चीजों में जो उनके प्रस्ताव दिए गए थे उसमें बदलाव कर चालाकी से आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इन प्रस्तावों का समर्थन नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की, जो पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखने में तुल गए हैं। वो बार बार ट्रंप के पास जाते हैं। हर कोई ये कह रहा था कि ट्रंप इतना क्यों शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को भाव दे रहे हैं। अब सबके समझ में आया कि ट्रंप को सिर्फ अपना फायदा चाहिए, इसी वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ, असीम मुनीर को अपने साथ बुलाया। रेयर अर्थ मिनरल को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ डील कर रहे थे, पाकिस्तान ने जिस तरीके से बलूचिस्तान वाले हिस्से में जितने खनिज पदार्थ उसको लेकर एक तरीके से पाकिस्तान को कब्जे में दे दिया है, ट्रंप के गिरवी रख दिया है ट्रंप के पास। उनको तो चंद डॉलर चाहिए। डॉलर के लिए शहबाज शरीफ, असीम मुनीर हाँ में हाँ मिलाते हुए ट्रंप की नजर आ रहे हैं। हर मांग पर झुक जा रहे हैं, हर डील पर झुक जा रहे हैं। और इस चीज का खुलासा खुद इशाक डार की बातों ने कर दिया है। इशाक डार ने न सिर्फ ट्रंप की जमीन हिलाकर रख दी है, बल्कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को भी दिखा दिया है कि कैसे उनके एक फैसले और हाँ में हाँ मिलाने की वजह से पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ। और यह मैसेज गया कि पाकिस्तान मुस्लिमों का खलीफा बनने की तो कोशिश में लगा है, लेकिन फलस्तीन और गाजा, जिस पर एक यहूदी देश, एक ईसाई देश इजराइल हमले कर रहा है, ट्रंप उसका साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान उन्हीं के साथ जाकर मिल गया। हालांकि ट्रंप ने जो मांगे रखी उसका और भी 6 से 8 मुस्लिम देशों ने सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रंप की तरफ से यह दिखाया गया कि वो शांति प्रस्ताव गाजा में ला रहे हैं। जो ये युद्ध हो रहा है, हमले हो रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा को पुनर्स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये मुस्लिम देश भी पागल बन गए कि हाँ, ट्रंप तो वाकई में शांति दूत बन रहे हैं और गाजा पर जिस तरीके से अशांति फैली हुई है उसको शांत करवाएंगे। क्योंकि इसके पीछे ट्रंप ने क्या खेल खेला। इजरायली नेतन्याहू, प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू को अपने घर बुलाते हैं, वहां बैठक करते हैं और उन्हें समझा दिया जाता है कि जैसा वो कहेंगे ऐसा वो सुने, नहीं तो फिर उन्हें भी नुकसान होता अगर ना सुनते। तो वहां से कतर फोन मिलवाया जाता है। वहां कतर के जो प्रधानमंत्री है उनको फोन मिलवाकर बातचीत करवाई जाती है, माफी मंगवाई जाती है कि इजराइल ने जो हमला किया वो गलत किया, तो हमास को टारगेट कर रहा था। आप समझिए इसके खेल के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल ट्रंप जो भी सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें सीधा सीधा यह है कि गाजा से जो हमास के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, उनके हथियार गिरवा दिए जाएंगे। और धमकी भी इसीलिए ट्रंप ने दी कि हमास के लोग हथियार गिरा दें, गाजा को खाली कर दें, क्योंकि गाजा में अब आतंकी संगठन हमास को कहा जाता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल की तरफ से भी धमकी जारी कर दी जाती है कि गाजा में कोई भी एक आदमी भी बचेगा उसे आतंकी माना जाएगा और उसका फिर जो अंजाम होगा वो भुगतना गाजा को पड़ेगा। ऐसे में अब गाजा को खाली करवाने की पूरी तैयारी क्यों की जा रही है? खबर यह है कि ट्रंप टावर बनाएंगे, अपनी कंपनियों को तैनात करेंगे, ठेका जो वहां की बिल्डिंग ध्वस्तीकरण का मलबा है सबको हटाने का काम किया जाएगा। बड़े लेवल पर कमाई होगी, बड़े लेवल पर व्यापार शुरू होगा। ट्रंप गाजा के जरिए अपने रास्ते खोलने और व्यापार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सपोर्ट में वो देश आ गए हैं जो ट्रंप के खिलाफ थे, गाजा को लेकर बस चुप्पी साधे बैठे थे, लेकिन मन में गाजा के लिए समर्थन था कि गाजा का युद्ध जो है इजराइल गलत कर रहा है, जिस तरीके से निशाना बना रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।
अब यही मुस्लिम देश खुलकर ट्रंप के इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे अलग हटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से शर्तें रखी गई हैं और इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान में। इशाक डार खुलकर साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया है उसका पाकिस्तान समर्थन नहीं करता है। पाकिस्तान ने अब गाजा पर ट्रंप के प्रस्ताव को नकार दिया है, ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए हैं। भारत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जिस तरीके से शांति बहाल का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर रखा है, फलस्तीन को लेकर रखा है, इजराइल और गाजा के जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेकर रखा है, उसका भारत समर्थन करता है। तो एक तरफ उस दोस्त ने ट्रंप की थाली में छेद कर दिया है जिसे पालने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। तमाम डीले शहबाज शरीफ, वसीम मुनीर के साथ पाकिस्तान को लेकर की जा रही थी, लेकिन एक झटके में इन सभी पर पानी फेरने का काम किसने कर दिया? इशाक डार ने संसद से खड़े होकर बाकायदा ट्रंप के खिलाफ बयान दिया है। अब ऐसे में ट्रंप क्या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे? गाजा को लेकर अगला टारगेट ट्रंप का पाकिस्तान होगा क्या? ट्रंप अब पाकिस्तान की जो ये हिमाकत है इस पर कुछ पलटवार करेंगे? खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको ट्रंप की पूरी 20 सूत्रीय मांगे भी बता देते हैं। क्या कुछ गाजा को लेकर ये मांगे रखी गई हैं, कैसे ट्रंप इसमें चालाकी खेल रहे हैं और इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हुए गाजा से हमास का सफाया, गाजा पर मुस्लिम देशों का समर्थन अपनी तरफ ला रहे हैं। कैसे ट्रंप ने चालाकी की, उनके प्रस्ताव में क्या कुछ है, कैसे वो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल यह मामला यह है कि गाजा को एक गैर कट्टरपंथी आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना बने। अभी गाजा में इस्लामिक जो लोग हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है और फलस्तीन जो इस्लामिक वो माना जाता है उसका ही पूरा सपोर्ट है। तो गाजा के लोगों के लाभ के लिए इसका पुनर्विकास किया जाएगा। यदि दोनों पक्ष प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो तुरंत युद्ध समाप्त हो जाएगा। इजराइल द्वारा समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को लौटा दिया जाएगा। हालांकि हमास ने सरेंडर कर दिया है। जिस तरीके की बम बरसाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई और कहा गया कि जितने भी बंधक हैं उन्हें सीधे तौर पर छोड़ दिया जाए। ऐसे में ट्रंप का प्लान गाजा के व्यापक आर्थिक पुनर्निर्माण पर केंद्रित है जिससे अमेरिकी कंपनियों निवेशकों के लिए अवसर पैदा होंगे। इस योजना में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने और निवेश आकर्षित करने की बात है। युद्ध में तबाह हुए क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर के ठेके होंगे और सीधे किस कंपनी को दिए जाएंगे? अमेरिकी कंपनियों को, जिसका सीधा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, आवास जैसे बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने के लिए अमेरिकी कंपनियों को बड़ी योजनाओं में शामिल करने का मौका मिल सकता है। प्लान में गाजा में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां अधिमान्य टैरिफ लागू होंगे। ये अमेरिका या अमेरिकी सहयोगी कंपनियों के उत्पादन और व्यापार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। आपको बता दें, गाजा में अस्थिरता पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित करती है। यदि शांति स्थापित होती है तो ये भविष्य में खाड़ी देशों से इजराइल और यूरोप तक बनने वाले संभावित ऊर्जा और परिवहन गलियारों के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनने में सहायता हो सकता है। गाजा संघर्ष समाप्त होने से इजराइल और अन्य अरब देशों जिन्होंने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं के साथ व्यापार संबंध मजबूत होंगे। अमेरिका दोनों पक्षों का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता अमेरिका व्यापार को समग्र रूप से बढ़ावा देगी। कुल मिलाकर ट्रंप का स्वयं बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता करना उन्हें गाजा के पुनर्निर्माण कोष और प्रशासनिक निर्णयों पर सीधा नियंत्रण देता है। यह स्थिति उन्हें अमेरिकी कंपनियों के लिए अनुकूल व्यापार नीतियां बनाने में मदद करती है। इस क्षेत्र में स्थिरता अमेरिकी सहयोगियों खासकर इजराइल और खाड़ी राष्ट्रों को मजबूत करेगा, जबकि ईरान समर्थित समूह हमास के प्रभाव को कम करेगी। इससे अमेरिका के व्यापार और सुरक्षा हितों के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। तो गाजा अमेरिका के लिए सीधे व्यापारिक केंद्र अब बनता हुआ नजर आ रहा है और यही इसी रणनीति पे ट्रंप आगे चल रहे थे। अब ईरान को झटका लगेगा। हमास जो इस्लामिक देशों का जो ये वो है संगठन, इसको लेकर उन्हें झटका लगे क्योंकि हमास को तोड़ने का काम यहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है और हमास ने भी घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रंप की थाली में छेद किया, ट्रंप की शर्तों पर चंद मिनटों में यू टर्न ले लिया और ट्रंप को आईना दिखा दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।